हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी देखो अपन जो चैप्टर था अपन नाइन्थ क्लास का, वही फैक्टराइजेशन कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं अपन। ठीक है, मीन फैक्टराइजेशन थोड़ा सा बचा हुआ है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ और क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, कहाँ का कैसे फैक्टराइजेशन हो सकता है, वो अपन थोड़े से अपन कुछ मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो किस टाइप के मेथड अपने पास होने वाले हैं। क्लियर। तो देखो अपन फैक्टराइजेशन की बात कर रहे थे, तो अपने कुछ सिंपल सा ग्रुपिंग देखा था, डायरेक्ट कॉमन लेना देखा था, कॉमन वॉमन का अपन ने खेल पूरा करा था। ठीक है, अब चलो अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन अगला। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी है तो उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल, बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा हर कहीं बुक, हर कहीं नोट्स वगैरह में आपको मिलेगा x की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8। इसके आपको फैक्टराइज करना है। क्लियर। चलो अब देखो, पहले इसके फैक्टराइज करना है तो इसका देखो फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर। देखो ये जो पावर है ना, वो क्या है, किसी का स्क्वायर है 8। अब देखो इसको मैं दोनों को ऐसा लिख सकता हूं, x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, दो चीजें हो सकती है अपनी। ठीक है, चलो अब देखो ये दोनों अपने किसी की पावर का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, किसी की पावर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर है। तो देखो मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर, ये आपका मंकी बन गया, ये डंकी बन गया, उन दोनों का स्क्वायर माइनस ये पूरा मंकी है। ठीक है, अब मतलब ऐसा बोलो कि ये बड़ा सा एक ट्रीट कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे ए कौन है, एक्स की पावर 4, तो आपका हो गया मंकी प्लस डंकी इंटू मंकी माइनस डंकी। अब देखो जब स्क्वायर हो, पावर में स्क्वायर हो, मतलब जो पावर है वो किसी का 2 का मल्टीपल हो, ऐसा बोल सकते हो 2 का मल्टीपल हो, तो वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, है ना। बट बीच में माइनस होना चाहिए, प्लस वाला नहीं होगा, तो मतलब ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये वाला हो पाएगा क्या, हाँ सर ये हो जाएगा। तो देखो इसको मैं वापस फर्दर लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर, तो मंकी प्लस डंकी, मंकी माइनस डंकी। अब वापस देखो यहां पे ये और आइडेंटिटी बन गई आपकी, आइडेंटिटी बन गई यहां पे फर्दर, तो आपकी आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका बना देखो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है आपका, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ये सिंपल सा चिपका दिया, ये अपना पूरा फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो फर्दर कुछ फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है सर, तो एकदम से सिंपल सा ये एक फैक्टराइजेशन था जो अपना किसके बेस पे था, किसका बेस, इसका बेस बोलूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को यूटिलाइज किया। क्लियर। ठीक है, चलो अब देखो एक और आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें ऐसा फॉर्मूला कहीं और यूज हो सकता है। बाकी तो अब आप बनाना चाहो जैसे बना लो, है ना। सपोज मैंने बोला 2a प्लस बी का स्क्वायर, या फिर सिंपल सा ले लेता हूँ x की पावर 4 माइनस 16। ठीक है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक्स का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। हाँ, ऐसे तो अपन बहुत सारे फॉर्मूले आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं। क्लियर। चलो एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है यही, ये तो सिंपल हो जाएगा ना यार। वाई स्क्वायर प्लस 4y करते हैं, 4y प्लस 3। ठीक है, ये कुछ। अब देखो सर, आप देख रहे हो
इसमें तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको यूज़ करके हुए भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। एक तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाएगा इसका, तो वो तो अपन कर ही सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी अभी आगे देख लेंगे। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। कैसे बेटा, देखो वाई स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है, प्लस 3। अब देखो ये देखो ना मैं बेटा, ये y का स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया बेटा 2 इंटू वाई इंटू 2 हो जाए, और ये 2 का स्क्वायर -1। ये देखो मैंने 3 को ब्रेक करा, 2 का स्क्वायर -1। ऐसा क्यों करा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ऐसा क्यों करा बेटा। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 4y है, और यहाँ 4 मिल जाएगा तो मेरा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे फर्दर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ y प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर है बाबा। मंकी स्क्वायर माइनस डंकी, मंकी प्लस डंकी, मंकी माइनस डंकी, है ना, आगे पीछे लिख लिया। तो ये हो गया बेटा y प्लस 1, ये हो गया y प्लस 3। तो ऐसे इस फॉर्म के भी क्वेश्चन आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर, चलो अगला एक क्वेश्चन और लेता हूं। a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। क्लियर, अब इसके फैक्टराइज करना, ये थोड़ा सा अच्छे अलग टाइप के क्वेश्चन है। आपको बुक्स एनसीईआरटी वगैरह में ऐसे हो सकता है कि कम मिले क्वेश्चन, ठीक है, बट थोड़े अच्छे क्वेश्चन। इसको फैक्टराइज करना है ना। तो पहला अपन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, तो देखो मैं यहाँ पे ये देखो, ये किसका स्क्वायर है बेटा, ए का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है बेटा, बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है सर। अब देखो मिडिल में क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2 होना चाहिए। उससे क्या फायदा होता, मिडिल में क्या होता, सपोज मिडिल में क्या होता, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2 होता, तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। तो मैं बना लेता हूं, जबरदस्ती मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना दिया। अब देखो यहां पे क्या करा मैंने बेटा, 2ab स्क्वायर लिख लिया। कितना लिख लिया बेटा, 2ab स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्चुअल में है कितना, ab स्क्वायर। तो मतलब ab स्क्वायर ज़्यादा आ गया, तो उसको मैंने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने में a स्क्वायर बी स्क्वायर बना, बीच में यही है और यहाँ पे यही है, ठीक है। इसको ऐसे लिखा, लिखने का तरीका चेंज करा है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ab का स्क्वायर। क्यों, ab का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। अब देखो वापस आ गया रे, मंकी का स्क्वायर माइनस डंकी का स्क्वायर है, तो मंकी प्लस डंकी रे, मंकी माइनस डंकी रे, मंकी माइनस डंकी। सिंपल इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये एक इजीली क्वेश्चन, अपन ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन से भी डील करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये बोलोगे सर, मतलब कभी कभी जैसे कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पे हो जाता है तो अपने को दिक्कत नहीं होती है, अब जब नहीं होता है तब दिक्कत होती है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस, या वाई ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 5y, नहीं 5y नहीं लेता हूँ, ऐसे ले सकते हो, y की पावर 4 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 9, इसको सॉल्व करना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो पा रहा है। आप थोड़े से ट्राई करोगे ना 9 का ब्रेक करने का, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो। बट यहाँ पे सपोज बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो y का स्क्वायर
यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो बीच में क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू डबल, तो बीच में होना चाहिए बेटा 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3 होना चाहिए। ये है नहीं बट ये होना चाहिए था तो मेरा काम बन जाता थोड़ा सा, बट ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना है बेटा 5y स्क्वायर और ये कितना आ रहा है बेटा 6y स्क्वायर। तो अपन ने एक एक्स्ट्रा लिख लिया, तो एक एक्स्ट्रा लिखा तो उसको अपन एक कम कर देते तो -y स्क्वायर। ये सेम चीज़ अपन ने वहाँ पे करी। क्लियर? अब इसको आप सिंप्लीफाई करते चलो तो ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर। रे बाबा, तो सिंपल सा सॉल्व हो गया। मंकी प्लस डंकी, मंकी माइनस डंकी, ऐसा कुछ बन गया। ये देखो फैक्टराइजेशन हो गया। ये थोड़े से डिफरेंट फैक्टराइजेशन है, मतलब ऐसा कुछ एड ऑन सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, इसी की फॉर्म आप और बनाना चाहो तो और बना लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, सपोज देखो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं लेता हूँ x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9। क्लियर? ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ हल्का सा मैंने चेंजेस करे। अब देखो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है रे बाबा, ये 3 का स्क्वायर है रे बाबा। अब बीच में अपना माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि मेरा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 होता था, मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। मतलब ये कितना था रे, ये आपका है 6x स्क्वायर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो अपन ने क्या करा, माइनस का 7 था टोटल, तो ये कितना है बेटा माइनस का 6 स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर कम पड़ रहा है तो माइनस का x स्क्वायर अपन ने एड ऑन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। अब अपन धमाधम सॉल्व करे चलेंगे। x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रे बाबा माइनस x का स्क्वायर रे, कुछ गलत, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी ना, देख लेना यार, कोई मिस्टेक हो जाए तो। मोस्टली -6। ठीक है सर, चलो ये अब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बाबा, मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर, मंकी प्लस डंकी बनता है रे, मंकी माइनस डंकी। फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर? तो बड़ा सिंपल फैक्टराइजेशन है ना, ऐसा कुछ इसमें हार्ड या कुछ ऐसा डिफिकल्ट कुछ नया सा नहीं करने जा रहे। हाँ, ये ऐड सब्ट्रैक्ट वाला खेल करते हैं जिससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कौन सी आइडेंटिटी लग के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अपनी आइडेंटिटी लग जाती है। ठीक है, ये नए क्वेश्चन है ना, ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते चलो, मेरे को भी मज़ा आ रहा है ये क्वेश्चन करने में। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब की बार क्या बनाए रे, 4x स्क्वायर, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ है ना, फैल जाऊंगा मैं, देखना। चलो चलो देखते हैं इसको। नहीं, यहाँ इसको चेंज करते, थोड़ा सा चेंज करते अपन। +9 कर देते हैं, फिर ये बनेगा 13x स्क्वायर कर देते, ये x की पावर 4 करना है। अब कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखो सेम वही पैटर्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन कुछ गड़बड़ होगी तो चेंज कर लेंगे। x स्क्वायर का स्क्वायर है रे बाबा, ये 3 का स्क्वायर है, मिडल में क्या बनना चाहिए 2 इंटू 2x स्क्वायर। इसको अलग पेन से लिख रहे थे, अभी अलग पेन चलता है ना, अपन बाद में चेंज करें। 2x स्क्वायर इंटू 3, तो ये कितना होना चाहिए, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो मीन आपका होना चाहिए था ये माइनस का
12x कितना होना चाहिए था, माइनस का 12x कितना होना चाहिए था, माइनस का 12x तो बना, होना कितना चाहिए था, माइनस का 13x रे, एक्स स्क्वायर सॉरी, तो माइनस का 13x स्क्वायर होना चाहिए, तो एक माइनस का कम पड़ रहा है तो माइनस का एक्स स्क्वायर ऐड कर डाला रे, तो माइनस 13x स्क्वायर बन गया, ये 4x की पावर 4, ये 3 की पावर 2, तो मतलब कर वही रहे, उसी को मरोड़ के इधर उधर कर रहे और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर। चलो अब सॉल्व कर लो, मंकी स्क्वायर माइनस डंकी स्क्वायर रे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे कुछ आगे भी हो सकता है, हाँ कभी कभी हो सकता है कुछ आगे भी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो अपन आगे तक नहीं करें, आगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होना है तो हो जाएगा, वो अपन देख, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बेस पे, मेरी तरफ से जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन पाए वो मैंने अपने आपके लिए लेके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है बेटा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म देखो, किसी बच्चे को स्प्लिटिंग मिडल टर्म आता है, जिस मेथड से सॉल्व करता है कोई दिक्कत नहीं है, जिस मेथड से आपसे सॉल्व हो रहा है वो मेथड ही फॉलो करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इफ़ किसी बच्चे को स्प्लिटिंग मिडल टर्म में प्रॉब्लम है कि सर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, प्लस माइनस का साइन गड़बड़ हो जाता है, या फिर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा स्पेशली रिकमेंड है कि मैं जो बता रहा हूँ उसको शुरू से एंड तक देखना अच्छे से, और जो स्टेप मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना, अपना खुद का दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना एक बार के लिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, जो स्टेप मैं बोले जा रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है तो आपको वैसा ही करना है ना, और जैसा बोलोगे ऐसा नहीं करना है तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आप आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ अभी कि किसी को कुछ भी नहीं आता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से एक बार आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, और इफ़ किसी बच्चे को आता है तो भी देख लो मज़े के लिए, और क्या। चलो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूँ, सपोज एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 ले लेता हूँ, या फिर ले लेता हूँ -7, नहीं -7 नहीं, -8 ले लेता हूँ, ठीक है, और माइनस का 2x, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट स्टेप 1, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कर दो, क्या कर दो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। साइन में कुछ अभी साइन को देख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का सिंपल सा प्रोडक्ट कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म सबसे स्टार्ट दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जगह एक्स की पावर 4 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट और लास्ट को प्रोडक्ट कर लो सिंपल आप, ठीक है। सर हाँ हमने प्रोडक्ट कर लिया, क्लियर। चलो अब बेटा अब आपको क्या करना है, ये वाला साइन देखना है, ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव हो तो ऑन सब्ट्रैक्ट, ये याद रखना, नहीं अभी मैं बता देता हूँ क्या करना है, वो भी समझ में आएगा, ऑन सब्ट्रैक्ट, और पॉजिटिव हो तो ऑन ऐड।
कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म का इफ़ आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो। स्टार्टिंग से ये करना, फिर धीरे धीरे आपको स्पीड बनेगी, बूस्ट मिलेगा, तब आप एक स्टेप जंप कर सकते हो, बाकी अदरवाइज मत करना, मेरा सजेशन है आपको। स्पेशली मैं हर जगह कहीं बोलूँगा नहीं, जहाँ मेरे को स्ट्रिक्टली लगेगा ना कि यहाँ पे बच्चा मिस्टेक करता ही है तो उसके लिए मैं ऐसा ज़रूर आपको बोलूँगा। अब देखो यहाँ पे बेटा इफ सपोज नेगेटिव साइन है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, ध्यान रखना, ऑन सब्ट्रैक्ट ऑन एडिशन, मतलब नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पे, पॉजिटिव है तो और ऐड करने पे, ये ध्यान रखना है। अब क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट, अब क्या करना है बेटा, ये जो नंबर है ना इसके फैक्टर्स निकालने, ठीक है। अब देखो ये वाला साइन में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये वाला साइन, ये वाला सम, ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाला। अब देखो यहां पे साइन क्या है, माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 2 देना है, ऑन सब्ट्रैक्ट, इसको देखो, ऑन सब्ट्रैक्ट गिव 2, बट किसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो करने हैं बेटा इसके फैक्टर्स। कहने का मतलब आपको 24 के फैक्टर करने हैं जितने पॉसिबल हो, और उसमें से वो फैक्टर चूज करने हैं जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना दे, 2 दे। इस माइनस को मैं अभी सोच भी नहीं रहा हूं, सिर्फ इस माइनस को यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 24 के फैक्टर्स निकालता हूं, फैक्टर्स में भी क्या निकालना है, 2-2 के टुकड़े करने, जैसे 24 इंटू 1 लिख सकता हूं, 12 इंटू 1 लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, 8 इंटू 3 लिख सकता हूं, और 6 इंटू 4 लिख सकता हूं। ये 4 पेयर ऐसे बना सकता हूं मैं, 2-2 के पेयर बनाने हमेशा, पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करा और उसके पेयर बना दो, पहले ही पेयर बना दो, चलो पहले बना दो, मैंने नहीं लिखा, वो पहले बना दो आप पेयर, ठीक है, या फिर बाद में आगे देखने के बाद। अब बोला, अब क्या बोला बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना देना चाहिए, आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 देना चाहिए। तो देखो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 आएगा क्या, नहीं, 24 माइनस 1, अपने को बड़ा में से छोटा ही माइनस करेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, तो 6 और 4 आपका क्या हो गया, काम का पेयर हो गया। तो इतना जितना भी अपने कंक्लूजन निकाला है वो क्या मिला अपने को, 6 माइनस 4, ये कंक्लूजन मिला है, सिंपल सा, क्लियर, क्या मिला है, 6 माइनस 4 करने पे 2 मिल रहा है। बस ये टोटल जितना आपने देखा है अभी तक वही कंक्लूजन, और ये निकाल दिया तो पूरा खेल खत्म है, फिर तो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या है बेटा, सबसे लास्ट वाला नंबर लेना है और सबसे फर्स्ट वाला, उन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। सपोज यहाँ पे 24 आया, 24 का प्रोडक्ट करने के बाद उनके 2-2 पेयर निकालो, ऐसे 2 पेयर ढूंढ निकालो जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना दिया, 2, क्लियर। सपोज मेरा पास ऐसा होता, यही सपोज मैं इसको एक और तरीके से लेता, इसी को मैं कुछ और इक्वेशन लेता हूँ, एक 3x², ये देखो इस यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो इसको मिटा दूंगा वापस, है ना, 3x² माइनस 11x प्लस 8। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आपका 24 बना रे बाबा, फिर यहाँ क्या है, प्लस, तो मतलब ऐड करने पे कितना देना चाहिए रे, 11 देना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट करा 24 का मतलब 2 मल्टीपल निकालो, 2 मल्टीप्लाई, 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालो, ऐसा प्रोडक्ट निकालो जो ऐड करने पे कितना देना चाहिए, 11 देना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, थर्ड ऑप्शन ये है जो आपके लिए फिजिबल है इस दूसरी वाली इक्वेशन के लिए, क्लियर। ये दूसरी वाली इक्वेशन के लिए ये वाला फिजिबल है इस इक्वेशन के लिए, क्लियर। अब दोनों क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ। एक तो ये था बेटा 3x² माइनस 2x प्लस माइनस 8, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा, ये था 3x² माइनस 11x प्लस 8, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या चेंजेस आते हैं सर आगे जाके, ऐसा कुछ बड़ा सा चेंज नहीं आता। देखो इसके 2 पेयर बन गए 6 और 4, ये मैंने कैसे निकाला, इन दोनों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करने पे कितना दे रहा है, 2। यहाँ पे भी 2 निकाला तो मेरा 8 और 3 मिला,
क्लियर। अब देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब ही है कि बीच वाले टर्म को तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बाद में यहाँ पे जो साइन है वो चिपका दो, फिर एक ब्रैकेट लगाना मत भूलना इफ आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है तो। क्लियर। भले ही बाहर कुछ भी साइन हो, प्लस हो माइनस हो, आप ब्रैकेट लगाना मत भूलना। क्लियर। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, या प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो। ठीक है। अब देखो, अब इसके बीच में क्या करो, जो आपने पेयर बनाया था वो लिख लो। 6 - 4 का ही तो बनाया था। मैं इस साइन को तो देख ही नहीं रहा हूँ, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, ये साइन काम करेगा। तो दोनों का देखो कितना बनाया था, 6 - 4। तो यहाँ पे क्या है बेटा, x, तो 6 के साथ x चिपका दो, 6x - 4x। अब मेरे को बताओ, ये पुराने वाले से ऊपर जाओ आप ऐसे, तो देखो 6x - 4x कितना हुआ, 2x, बाहर माइनस है तो यही बना। तो ये वाली चीज़ ही तो बनी है, कोई नया अपन कुछ लेके आ नहीं रहे। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या करो, अब ब्रैकेट। अब इन दोनों को सॉल्व मत कर देना रे नालायको, ये सॉल्व करोगे तो वापस यही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सॉल्व नहीं करना है। 3x² - 6x, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, चेंज होगा, ये ध्यान रखना। बाहर जब माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। यहाँ पे सपोज बेटा आप, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्लस ले लो, पेयर का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पेयर तो यही आने वाला है, 8 और 3। प्लस लेने का रीजन भी बता देता हूँ। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो आगे। अब क्या करना है, दो दो, आगे वाले 2 ले लो, पीछे वाले 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को ले लो। ठीक है, इन दोनों को लिया तो क्या है बेटा, 3x² - 6x, सॉरी इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढो। मैंने कहा तो वापस ही लिख रहा था, वापस नहीं लिखा। इन दोनों में कॉमन निकालो तो कितना है बेटा, 3x कॉमन आया तो यहाँ बचेगा x, इस 6 में से 3 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा, और x का x कॉमन आ गया तो -2 बचेगा। सॉरी, 6 में से 3 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा। इन दोनों में देखो 4 कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे बेटा प्लस है ना, तो प्लस लगा देना, माइनस हो तो माइनस, माइनस वाला भी अपन एक डिस्कस कर लेंगे, x - 8, सॉरी x - 4, 2। अब जब भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म करोगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। इफ आपका सेम नहीं आ रहा है तो आपने स्प्लिटिंग मिडल टर्म में गड़बड़ी करी है कुछ ना कुछ। भले कोई भी स्टेप में करो, या फिर हो सकता था स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती करने की उसको ट्राई करा और गलत कहीं ना कहीं मिस्टेक करी। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों में देखो ग्रुपिंग होगा, मतलब कुछ कॉमन आ रहा है, x - 2। ये क्या, x - 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, 3x, यहाँ क्या बचा, प्लस का 4। ऐसा तो अपन ने करा है यार आराम से पहले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 8x + 3x। अब बहुत से बच्चे ये बोलते हैं सर प्लस है तब भी ब्रैकेट लगा, हमेशा लगाओ, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है अपने को। अब देखो प्लस होगा ना, तो प्लस होने पे तो बेटा एक्चुअल में कुछ साइन चेंज होता नहीं है। ठीक है, बट कभी कभी नहीं, दिक्कत वहाँ होती है कि जब माइनस होता है ना, साइन इंटरचेंज होते हैं तो वो वहाँ प्रॉब्लम आती है। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, वो मैं मेथड प्रीफर नहीं करवाता, मैं बेसिक किसी के हिसाब से चलता हूँ कि बच्चा बोलता है सर -2 लाना है, 6 और 2 से क्या लाना है, -2, तो -6x + 4x कर दिया तो भी तो सही, हाँ सही है, कोई गड़बड़ नहीं। बहुत से बच्चे ये डायरेक्ट स्टेप करते हैं, मैं वो माइनस वाले को पहले ही एलिमिनेट, उस माइनस को यूज़ ही नहीं करता हूँ, मैं ये ऐसे ही करवाता हूँ। ठीक है, अब देखो यार गड़बड़ हुई क्या, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है। इन दोनों में देखो x कॉमन आ गया तो अंदर बचा 3x + 8। अब देखो सर इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो 1 तो कॉमन आ रहा है ना बेटा, तो 3x + 8 बचा ना रे बेटा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, पूरा ब्रैकेट कॉमन निकाल दो, 3x + 8 x + 1। क्लियर, ये बड़ा सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन था जो अपन ने क्या करा है, सॉल्व कर दिया है। क्लियर, तो ये बेटा कुछ स्प्लिटिंग मिडल टर्म के अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मतलब क्वेश्चन तो क्या ही बोलूँ, बेसिक मैंने बताया, किसी को आता है तो हो सकता है कि उसको बोरिंग लगाओगे सर, अरे क्या ही बताया सर, ये तो मेरे को आता था, वो कोई दिक्कत नहीं। जिसको नहीं आता है, मैं तो देखो शुरू से अपना सिंपल सा फंडा है, बेसिक से लेके चलूँगा। आपको आता है नहीं आता है वो आप पे डिपेंड है कि आपको देखना है या नहीं देखना है, क्या स्किप करना है क्या देखना है वो आप देखो। बट मेरा सजेशन है कि आप पूरा देखोगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से आप या तो स्पीड बढ़ा के देख लो, ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्लास में अपन और कुछ फैक्टराइजेशन, थोड़ा लंबा चलेगा, फैक्टराइजेशन है ही चैप्टर थोड़ा सा लंबा ही, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।